हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, प्रेगनेंसी न्यूज़ वाली जो चीज़ें शेयर हुई हैं, जो चीज़ें लीक हुई हैं, और ये लीक तो खैर कामनी ने खुद ही करी है कि हमें तो भाई बताया ही नहीं गया था। एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी सगी जेठानी को ये बात पता ही नहीं थी कि उसकी देवरानी प्रेग्नेंट है। अपनी बात रखते हुए उनकी देवरानी ने कम्युनिटी पोस्ट की। हालांकि मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया इस कम्युनिटी से कि वो आखिर कहना क्या चाहती थी। देवरानी ने वहां पे लिखा था कि वाईटी पर आई थी एक सपना लेकर, सपना कुछ करने का, खुद के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। सच की इतनी सफाई, कभी इस वजह से कभी उस वजह से। काश पता होता कि प्रेगनेंसी न्यूज़ किसको कैसे शेयर करनी है। मतलब इन्होंने शायद ये चीज़ अभी सोची नहीं थी कि ये वाली न्यूज़ जो है कैसे शेयर करनी है और किसको शेयर करनी है। तो आज ये झूठे सवाल ना उठते। सवाल चीज़ छुपाने का ना ही मुझ पर है और ना ही मेरे परिवार पर। खैर, जो दिल से जुड़ा है वो तब भी समझा था और अब भी समझेगा इन्हीं शब्दों में। सफाई तो दे सकती हूँ और सच भी बता सकती हूँ, लेकिन क्या पता मैं तो सही साबित हो जाऊँ, बट फिर उंगली मेरे ही परिवार के किसी सदस्य पर उठा दी जाए, इसलिए चुप ही रहूंगी। सारी सफाई, सारी दलील बचा कर रखी हूँ। आखिर हिसाब वहां जाकर तो देना ही पड़ेगा। अभी तो हाथ दर्द होने लगते हैं हाथ जोड़ जोड़ कर, फिर भी आज फिर हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मुझे बख्श दो प्लीज़। मैं अपना जीवन अपनी बच्ची के साथ बहुत खुशी से जीना चाहती हूँ। जो हादसा, जो दर्द भुलाना चाहती हूँ वो वाईटी पर एक टॉपिक बन जाएगा, कभी कल्पना नहीं की थी। तो देखिए, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इन्होंने यही बोला इसमें कि मुझे नहीं पता था कि ये न्यूज़ कब और किसको कैसे शेयर करनी थी। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं अगर वो कमेंट्स यहाँ लगा भी दूंगी, कि सगी जेठानी को ना बता के रिएक्शन चैनल्स को ये चीज़ें कैसे पता थी कि आप प्रेग्नेंट हैं। और जब इनके साथ ये हादसा हुआ था तो उस टाइम जो है उन्होंने ये वीडियो भी बनाई थी, ऐसा लोग बोल रहे हैं। क्योंकि मैं उस टाइम पे ना तो इन्हें इतना ज़्यादा फॉलो करती थी ना ही देखती थी। ऐसा लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि उस टाइम पे वीडियो बनाई थी। उन लोगों ने ऐसा बोला था कि हमें डे 1 से सारी चीज़ें पता थी और उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हादसे हुए, हमें सब पता है। लेकिन सगी जेठानी को ये चीज़ें कभी नहीं बताई गई। अब इसमें भी जो रिएक्शन चैनल हैं उनको क्या बताया गया, कैसे बताया गया, वो सब चीज़ें खैर वही जानते हैं। देखिए, इसी के बाद जो है जेठानी की कम्युनिटी आ जाती है। जेठानी ने भी 1 घंटे बाद जो है कम्युनिटी छाप दी थी, जहाँ पे उन्होंने लिखा था, डियर ऑडियंस, हमें प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई गई थी। इनफैक्ट जब घर के लोग एक साथ बैठ के कुछ खुसर फुसर करते थे और गलती से मेरे जाने से सब चुप हो जाते थे, टॉपिक चेंज हो जाता था। एक बार मेरे पति ने उस इंसान को बुलाकर भी पूछा था, आई थिंक ये अपनी देवरानी के बारे में शायद बोल रही हैं, कि जब वाईटी पे ये बात फैली थी कि पेट में स्टोन है तो लीवर में कुछ है एक्सेट्रा, तब मेरे पति को जवाब दिया गया था कि वीडियो देखते हैं ना तो सब पता रहता है, तो ये पता नहीं है। मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगा, बोले हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, छोड़ो। उसके बाद जो भी चीज़ें थी वही थी, ना हमसे किसी ने बताया और ना ही हमने पूछा, क्योंकि बार बार बेइज्जती करवाना बेवकूफ़ी था और परिवार को गलत साबित करने की कोशिश करके कहा जा रहा है कि खुद को सही साबित करने के लिए परिवार को कैसे गलत साबित करूं, कुछ समझ नहीं आया। दूसरी बात, जो चीज़ें हमें दर्द देता है ना उसका जिक्र बार बार नहीं करते खुद से। तो देखिए, इस चीज़ में तो मैं भी श्योर हूँ कि जेठानी को इस चीज़ का पता होगा ज़रूर, लेकिन उनको जो है ये बातें डायरेक्टली नहीं बताई गई। मतलब कि ना तो देवरानी ने बताई, ना ही सास ससुर ने बताई, किसी ने उनको ये चीज़ें नहीं बताई। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा शक हो गया होगा कि भाई हाँ, जो मेरी देवरानी है वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि इस टाइप के कमेंट्स भी आने लग गए थे। और इसीलिए शायद उन्होंने ये चीज़ें उनको बोली कि भाई वीडियो देखते हो ना तो पता लग गया होगा। तो मतलब समझ नहीं आया कि किस तरीके का ये जवाब देना हुआ अपने बड़े को। जहाँ पे ऐसे सामने से इस तरीके का रिप्लाई मिलता है तो कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि बार बार उनकी लाइफ में इंटरफेयर किया जाए, बार बार जाके जो है पूछा जाए कि क्या ये सच है, क्या नहीं है, क्या सच में तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो इंसान की अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और शायद उन्होंने इस तरीके से जो है इस बात को यहाँ पे ख़त्म किया था। यहाँ पे ये समझ नहीं आया कि अगर देवरानी इस बात को जो है क्लियर करेंगी, और मुझे तो लगता है क्लियर करना चाहिए। क्लियर इसलिए करना चाहिए कि भाई अगर जेठानी झूठ बोल रही है, इतना सब अगर वो झूठ बोल गई है प्रेगनेंसी के नाम पे,
तो सच में आके इनके देवरानी को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि लोग तो वही मानेंगे जो लोग देखेंगे। किसी ने इनको कमेंट करके बोला था कि आप ना कुछ दिन के लिए मौन व्रत लीजिए, तो मौन व्रत तो खैर देवरानी ने लिया ही हुआ इस टाइम पे, वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं। लेकिन उन्होंने रिप्लाई में बोला कि कोशिश कर रही हूँ, लेकिन रोज रोज मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगते हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोल पा रही किसी रीज़न की वजह से। अब ये नहीं पता कि भाई वो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं बोल पा रही हैं, और क्यों नहीं बोल पा रही हैं, क्यों अपना सच नहीं बता रही लोगों को आके। तो इसके बाद एक कमेंट और आया था, किसी ने इनको बोला था कि मुझे लगता है कि आपके सास ससुर जी को कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए। कहना बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर जिस तरीके से ये सब चल रहा है ना, आपकी फैमिली में परेशान होकर कुछ गलत स्टेप ना उठा ले कोई। तो इन्होंने बोला है कि आप ही बताइए क्या स्ट्रॉन्ग स्टेप ले, कोशिश तो बहुत की और अब खुद को हारा हुआ मानते हैं वो भी आप कुछ सुझाव पाएं तो हमें कुछ जो है सलाह दीजिए। तो ये अभी लोगों से सलाह मांग रहे हैं कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी बंद होनी चाहिए। तो देखिए, कंट्रोवर्सी बंद होने का सिंपल एक चीज़ है कि भाई ना आप उनको इंटरफेयर कीजिए उनके लाइफ में, ना वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगी, और कभी भी अपने घर की बातें जो हैं किसी तीसरे इंसान को कभी मत बताएं। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ इतना फेक लगती है ना देवरानी जेठानी की, बहुत ज़्यादा, कि जब इन लोगों की इतनी नहीं बनती, भाई तुम दोनों के आपस में नहीं बनती, तो ये जो फेक ड्रामा दिखाया जाता है, पैर छूना और इनवाइट करना, तो ये सब क्यों किया जाता है? इस चीज़ को मत करो ना यार। लोग क्या है कि भाई इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने पैर छुए, गले मिली, ऊपर गई, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, अरे कितनी अच्छी है यार, कितनी रिस्पेक्ट करती है, ये है वो है। वहीं पे जेठानी कुछ करेंगे तो बोलेंगे अरे जेठानी कितनी अच्छी है, ये तो देवरानी ही बेकार है। तो ये सब चीज़ें मत करो। रियल मतलब जो रियल व्लॉग्स होते हैं ना, जो आप रियल हो वही लोगों के सामने आप आओ। लोग भी जो है ना रियल चीज़ें देखना पसंद करते हैं, फेक बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते। जैसा तुम्हारा बॉन्ड है वैसा ही रखो, और जो भी चीज़ें तुम्हारे घर में हैं, जो भी चीज़ें चल रही है इस टाइम पे, ऑफ कैमरा अपनी चीज़ों को सोल्व करो। और हम तो अभी भी यही चाहते हैं कि भाई पूरी फैमिली एक हो जाए, क्योंकि एक छत के नीचे रहना और एक छत के नीचे रह के आपस में बात ना करना में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक छत के नीचे रह के अगर कोई 4 इंसान भी रहेंगे ना, तो एक दिन बात नहीं करेगा, 2 दिन बात नहीं करेंगे, तीसरे दिन फिर वो करेंगे। काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन थी कि ये जो देवरानी जेठानी जो रोज रोज कंट्रोवर्सी करती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करती है, और ना ऑफ कैमरा तो ये दोनों एक ही हैं। ये जो है इनका जानबूझ के इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग करती हैं, लोगों को ऐसा दिखाने के लिए, अपना जो है डॉलर छापने के लिए। लेकिन कल जो दीदी ने जो चैट्स वायरल करी, वहाँ से साफ पता लग गया कि ये दोनों जो कंट्रोवर्सी इनकी हुई है ना, ये रियल है, कोई फेक नहीं है। जो भी चैट्स आई, और हाँ, चैट के उससे कहीं से भी कोई भी इंसान जो है गलत प्रूव हो ही नहीं रहा, ठीक है। कोई भी, ना तो उसमें जेठानी प्रूव हो रही है कि वो गलत है, और ना ही वहाँ पे देवरानी प्रूव हो रही है। लेकिन एक बात बहुत गलत है इनकी कि कुछ भी इनको अगर सोशल मीडिया पे डालना है तो थर्ड इंसान से क्यों पूछना है कि मैं ये कम्युनिटी डाल दूं क्या। चाहे जेठानी ने भी पूछा है, उनकी चैट्स में साफ आया है, और देवरानी ने भी पूछा है कि मैं ये चैट्स डाल दूं क्या। अगर इनकी आपस में प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं है किसी थर्ड इंसान के लिए, तो क्यों पूछना है जाके उससे। चैनल है, आप अपने चैनल के ओनर हो, जो आपका मन करे आप वो डाल सकते हो। सेम ऐसी ही गलती जो है जेठानी ने की थी, सारी चीज़ें जा जाके पूछना कि बताइए मैं ये डाल दूं क्या, अब मैं कम्युनिटी डाल दूं, अब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, ये कर रही हूँ। किसी ने ये नहीं बताया कि भाई वो इंसान कौन है जिन्होंने आके इनको बताया कि आपका जो है मिसयूज़ किया गया है। पहले जेठानी ने, इनका कहने का मतलब कि पहले जेठानी ने इनका मिसयूज़ किया, उसके बाद देवरानी भी इनका यूज़ कर रही थी, लेकिन वो इंसान सामने नहीं आया लाइव में। काफ़ी लोग वेट भी कर रहे थे कि वो कब आए और बताएं कि उनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या है। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।